अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू कंप्लीट पाइथन कोर्स। गाइस आज का हमारा ये 5th चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। इस चैप्टर में हम एक्चुअली लूप्स को कवर करें। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाइल लूप क्या होता है, फॉर लूप क्या होता है, नेस्टेड लूप्स क्या होते हैं, इनको हम किस तरह से यूज करते हैं रियल टाइम प्रोजेक्ट्स में। इसके कंसेप्ट को आज हम फुली कवर करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सो गाइस चैप्टर नंबर 5 देख रहे हैं लूप्स इन पाइथन। इस चैप्टर में हम बात करेंगे फॉर लूप, व्हाइल लूप और नेस्टेड लूप के ऊपर। इससे पहले कि हम इसके प्रैक्टिकल की तरफ चलें, मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूं। एक स्लाइड मैंने तैयार किया आप लोगों के लिए। यहाँ पर मैं आपको लूप का स्ट्रक्चर, लूप क्या है, थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं। उसके बाद हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए फिर देखते हैं कि लूप हमें हेल्प क्या करता है। देखिए, अगर मैं आपको ये कहूं कि आपसे 1 से लेके 100 तक कोई भी काउंटिंग जो है वो आपने प्रिंट करवानी है, तो पाइथन पे चलते हैं। आप मुझे बताएं ना कि आप कैसे कर सकते हैं। देखें, यही पॉसिबिलिटी है कि आप लोग यहाँ लिखेंगे प्रिंट लिखेंगे जी, उसके बाद 1 लिख देंगे, उसके बाद 2 लिख देंगे, उसके बाद 3 लिख देंगे। ठीक है, इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम। तो इसी तरह हमारे पास जब डाटा होता है ना, यूजर्स का डाटा हो गया, लिस्ट में डाटा हो गया, टपल में डाटा हो गया, आपके डिक्शनरी में डाटा हो गया, बहुत सारा डाटा जब हमने कहीं भी प्रिंट करवाना है या बहुत सारे डाटा के ऊपर कोई भी किसी किस्म की मॉडिफिकेशन करनी है, तो वो एक लॉन्ग प्रोसेस होता है अगर आप सारा मैनुअल कर रहे हैं। तो उसके लिए हम एक्चुअली यूज करते हैं लूप्स का। तो चलते हैं फिर लूप्स की तरफ दोबारा वापस आते हैं। हमें लूप्स एक्चुअली कहना क्या चाह रहे हैं। एक्चुअली लूप करता है ये है कि रिपीट स्टेप्स, आपके स्टेप्स को क्या करता है, रिपीट करता है अनटिल, जब तक के कोई कंडीशन सेटिस्फाई होती है। यानी कि जिस तरह से हमने इफ एल्स कंडीशन देखा था ना, कंडीशन चेक होती थी, इसी तरह से लूप क्या करता है कि किसी कंडीशन को बार बार चेक करता है। अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो वो स्टेटमेंट्स को रिपीट करता है, यानी कि वो आइट्रेशंस को रिपीट करता है, यानी कि वो आइट्रेट करता है स्टेटमेंट्स को। थोड़ा सा और हम एक छोटा सा धमाका करते हैं यहाँ पे। देखिए, कोई हम वो वाला ब्लास्ट नहीं कर रहे, हम लोग यहाँ पे बूम कर रहे हैं पाइथन में ब्लास्ट कर रहे हैं, लूप का ब्लास्ट कर रहे हैं। ठीक है, हम एक छोटा सा ब्लास्ट सिस्टम बनाना चाह रहे हैं जिसमें हम चाहते हैं 5 4 3 2 1 एंड बूम ब्लास्ट हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए हमें लूप चाहिए होगा। तो किस तरह से काम करेगा जरा देखिएगा। n इज इक्वल टू 5 से हम स्टार्ट करेंगे। while एक कीवर्ड है, जिस तरह से आपका if होता था, else होता था। while is a keyword and this is a condition. So as a loop start from while keyword, जैसे ही कंपाइलर आएगा while पे, उसको पता चलेगा कि अब मैंने लूप चलाना है और अब मैंने बार बार घुमाना है इसको। अब चेक करेगा कि n is greater than 0, क्या 5 0 से ग्रेटर देन है? तो ऑब्वियसली 5 0 से ग्रेटर देन है, तो प्रिंट कर दो अपने n को, नंबर को। वो पहली दफा 5 प्रिंट हुआ, उसके बाद उसमें से -1 कर दो, तो वो -1 हो गया। और ये वाली जो स्टेटमेंट है ये लूप से बाहर है। आपको पता है ना, पाइथन में इंडेंटेशन का खास ख्याल रखना आपको चाहिए। ये लूप के अंदर ये 2 लाइनें एग्जीक्यूट हो रही हैं, ये वाला काम बाद में होना है। ठीक है, जब 5 प्रिंट हो जाएगा और 5 में से एक निकल जाएगा, ऐसा नहीं है कि वो नेक्स्ट स्टेट में आ जाएगा, नहीं। अब ये लूप दोबारा व्हाइल पे दोबारा जाएगा, यहाँ पे ये कंडीशन दोबारा चेक करेगा। ये यहां से अगर यस है तो इस तरह से ये घूमता रहेगा, जब तक के नो नहीं होता वो नेक्स्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट में आ गए। n की पावर बोल रहा हूं, n की वैल्यू यहां पर क्या है। अब इस केस में n की वैल्यू क्या है, 4 है, क्योंकि हमने -1 कर दिया था। 4 इज ग्रेटर देन 0, यस 4 इज ग्रेटर देन 0, देन प्रिंट द 4, प्रिंट द नंबर दैट इज 4 प्रिंट हुआ एंड 4 में से एक और माइनस हो गया। अभी भी कंडीशन जो ट्रू थी तो दोबारा व्हाइल पे आ गए। इसी तरह 3 इज ग्रेटर देन 0, प्रिंट 3 -1 2 इज ग्रेटर देन 0, प्रिंट 2 -1 इज इक्वल टू 1 इज ग्रेटर देन 0, प्रिंट 1 1 -1 इज इक्वल टू 0। अब देखिएगा दोबारा व्हाइल लूप पे आएगा। जब वो चेक करेगा 0 इज ग्रेटर देन 0, नो 0 इज इक्वल टू 0, यानी कि अब कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो जब कंडीशन फॉल्स हो गई तो फिर व्हाइल के अंदर वाली स्टेटमेंट्स नहीं चलेंगी, वो डायरेक्ट आ जाएगा यहाँ पर और ब्लास्ट कर देगा, ब्लास्ट ऑफ बूम।
और इसके बाद n की वैल्यू अगर आप चाहें तो प्रिंट करवा लें। तो यहाँ पर ये इस तरह से, तो लूप क्या कर रहा है, हमारी कंडीशन जो भी हम यहाँ पे लिखेंगे उस कंडीशन के मुताबिक हमारी आइटरेशंस को, हमारी स्टेटमेंट्स को वो रिपीटली क्या करेगा, प्रिंट करता रहेगा, एग्जीक्यूट करता रहेगा। प्रिंट मतलब जो भी आप फंक्शन वहां लिखेंगे, प्रिंट लिखें, आप इंक्रीमेंट लिखें, आप सॉर्टिंग लिखें, आप कोई भी टेक्निक यूज करें पाइथन में, वो आप पे डिपेंड करता है। तो जब तक के कंडीशन ट्रू है, वो काम जो आपको मैन्युअली बार बार करना था वो लूप ऑटोमेटिक करेगा। चलें इसकी अब हम प्रैक्टिकल की तरफ आते हैं। पाइचार्म को मैंने ओपन किया, यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं व्हाइल लूप। ये 3 स्टेटमेंट्स को मैं हटा रहा हूं क्योंकि आपको समझाने के लिए मैंने बताया। व्हाइल लूप कहता है कि अगर आपको नहीं पता कि आपका लूप कितनी दफा चलेगा तो आप व्हाइल लूप यूज कर सकते हैं। तो उस केस में मैं यहाँ पर लिखता हूँ x इज इक्वल टू 1। x एक वेरिएबल जो 1 से स्टार्ट होगा। चले हम वही पहले वाला जो अभी एग्जांपल देखिए उसको एक्सिक्यूट कर लेते हैं। n इज इक्वल टू 5। व्हाइल लूप n की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है, यानी कि जब तक वो 0 नहीं होगी वो उस वक्त तक चलेगा। ठीक है, जब तक 0 से बड़ी रहेगी वो चलेगा। तो हमने कहा कि प्रिंट करो किसको, n को, और साथ में क्या कर दो भाई, माइनस कर दो n में से n-1। ठीक है, और जब ये अभी इतना रन करते हैं और इसको यहाँ पे से हमने रन किया, देखिए 5 4 3 2 1 तक क्या हो गया, वो आपका व्हाइल ने घुमा दिया उसको। तो एट दी एंड जब ये कंप्लीट हो जाए तो हम लोग लिखते हैं जी बूम। ठीक है जी, और हम यहाँ पे बूम कर रहे हैं और ये हमारे पास हो। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा व्हाइल लूप है। व्हाइल लूप में आपको समझ आया कि किस तरह से हम यूज करते हैं। अभी हम आगे कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, ये देखें कुछ क्वेश्चंस भी हैं, तो बी कॉन्फिडेंट हम इनको अच्छे से कवर करेंगे। इसके बाद एक छोटी सी एग्जांपल और देखते हैं कि अगर हमने 1 से 100 तक काउंटिंग जो है उसको प्रिंट करवाना है तो हम किस तरह से करेंगे। हम एक x नंबर ले लेते हैं जो कि स्टार्ट होगा 1 से। हमने कहा कि लूप चलेगा व्हाइल, कब तक चलेगा, जब तक x की वैल्यू लेस देन और इक्वल है 100 के। इक्वल मैंने इसलिए लगाया क्योंकि हमने 100 भी प्रिंट करना है। तो उस केस में मैंने कहा जी आप प्रिंट कर दो x को। लेकिन अगर मैं इस व्हाइल लूप को इस तरह से चलाऊंगा तो देखो होगा क्या, कंडीशन चेक होगी, x की वैल्यू 1 है तो वो 1 नहीं रहेगी, हम उसमें इंक्रीमेंट +1 नहीं कर रहे। तो ये क्या करेगा, उसको 1 को ही इनफाइनाइट टाइम प्रिंट करता रहेगा। हम इसको रन करके देखते हैं, यहाँ पे देखिए 1 1 1 1 1 प्रिंट होता जा रहा है। ठीक है, अभी के लिए हम लोग फिर क्या करते हैं, यहाँ पर हम इंक्रीमेंट करते हैं। ठीक है, और हमने कहा कि x इज इक्वल टू x+1। आप चाहें तो ये ऑपरेटर यूज कर लें या फिर आप इस तरह से भी इसको कर सकते थे। ये जी दोनों की लाइन सेम है, हमने पढ़ी हुई है पहले। तो हम इसको रन करते हैं और देखते हैं क्या कंडीशन है। देखिए ये 100 तक आपकी सारी जो है काउंटिंग वो प्रिंट हो चुकी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम ये सारा मैनुअली प्रिंट करते हैं, यू कैन इमेजिन कि हमें 100 ऑफ द स्टेटमेंट्स लिखने पड़ती। तो इसलिए ये हमें लूप हमारा क्या कर रहा है, काम आसान कर रहा है। तो लूप में एक कंटिन्यू स्टेटमेंट होती है। कंटिन्यू स्टेटमेंट हमें हेल्प करती है कि हम कहीं भी किसी भी स्पेसिफिक कंडीशन पर किसी आइटम को स्किप कर सकते हैं। यानी कि हम उसको कह सकते हैं कि जब ये चीज चेक आए, ये नंबर आए तो आप उसको स्किप कर दो। ठीक है, हम उसको देखते हैं कि वो कैसे काम करेगा। तो मैं यहाँ पर ये लिख लेता हूँ, इसी लूप के अंदर मैंने कहा कि हम कंटिन्यू भी यूज कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि 98 नहीं आना चाहिए। 98 जब आए तो वो उसको कंटिन्यू कर दे, स्किप कर दे। ठीक है, तो वो कैसे होगा, उसके लिए हम ये करते हैं कि हम यहां पर लिखते हैं इफ अगर हमारे पास x की वैल्यू इक्वल टू 98 होती है तो आपने इसको कंटिन्यू कर देना। ठीक है, कंटिन्यू करने का मतलब है कि आपने ये वाले दोनों स्टेटमेंट्स रन नहीं करनी। ठीक है, अभी रन करते हैं। एक छोटा सा यहाँ पे आपको चीज दिखाता हूं। हमने कहा कि 98 नहीं होना चाहिए, लेकिन 98 के बाद 99 और 100 प्रिंट नहीं हुआ। वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जब कंटिन्यू किया तो ये स्टेटमेंट नहीं चली। यानी कि हमने कहा कि अगर x की वैल्यू 98 है, थोड़ा सा समझे ध्यान से, x की वैल्यू अगर 98 है
तो कंटिन्यू कर दो। कंटिन्यू का यहाँ मतलब ये है कि आपने आगे वाली दो स्टेटमेंट या आगे जो भी है वो नहीं चलाना, आपने कंटिन्यू से डायरेक्ट वाइल पे आ जाना। तो उसने यही किया। लेकिन अगर मैं इस वैल्यू के इंक्रीमेंट को इस कंडीशन के ऊपर रखता तो क्या होता, ठीक है। तो हम इसको दोबारा से रन करते हैं। हमारा थोड़ा सा काम यहाँ पे बिगड़ गया है इंडेंटेशन का, जो अभी सही हो गया, ठीक है। यहाँ पर अब आप देखें कि यहाँ पर अब आपके पास क्या हो रहा है, नेक्स्ट वैल्यूज प्रिंट हो रही हैं, लेकिन हमारे पास 98 यहाँ पे प्रिंट नहीं हो रहा। तो इट्स अप टू यू कि आप किस तरह से स्टेटमेंट्स को हैंडल करते हैं। इसके बाद हमारे पास एक यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट होती है, जो कि मेरा ख्याल है मैंने यहाँ पर नहीं लिखा व्हाइल के लिए, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ब्रेक स्टेटमेंट कहती है कि अगर किसी स्पेसिफिक कंडीशन को मीट करने पर कोई वैल्यू उस पे कंडीशन पे आती है, तो उससे आगे आपने व्हाइल लूप को चलाना ही नहीं है, ब्रेक कर देना है, रोक देना। तो उसके लिए हमने एक वेरिएबल लिया वाई में हमने कहा कि वैल्यू है 5, यानी कि चले 1 है, ठीक है। और हमने कहा कि व्हाइल लूप आप क्या करें कि आप x जो है उसको प्रिंट कर देंगे जब तक कि वो x क्या है, लेस देन 9 है, 10 है, हम उसको प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। हमने यहाँ से x को रन किया। अब देखें कि यहाँ पर अभी इंक्रीमेंट हमने इसमें करना है। यहाँ पर हमने y वेरिएबल लिया है, यहाँ x ले रहे हैं, तो वेरिएबल y लेना है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, y में +1 कर देंगे। तो मैं एक्चुअली इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो है यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे कि वो 9 तक क्या हो गया, प्रिंट हो गया। मैं चाहता हूँ कि जब 7 आए तो ये ब्रेक हो जाना चाहिए, इससे आगे नहीं होना चाहिए प्रिंट, ठीक है। तो इफ अच्छा मैं अब देखना ये है कि क्या मुझे 7 को प्रिंट करना है। अगर तो 7 को प्रिंट करना है तो वो फिर y के नीचे कंडीशन लगेगी। अगर मैं चाहता हूँ कि 7 आने से पहले ही वो बंद हो जाए तो प्रिंट से ऊपर चल कंडीशन लगेगी। मैं ये कहता हूँ कि इफ हमारे पास y इज इक्वल टू 7, देन क्या कर दो, सिस्टम को या अपने लूप को कर दो ब्रेक। तो अभी आप देखिएगा कि 7 प्रिंट होगा, 7 के आगे वाले नंबर्स प्रिंट नहीं होंगे। लेकिन अगर मैं ये प्रिंट यहां लगा देता तो ऑब्वियसली क्या करना था, इसने ये था कि हमारे पास फिर ये 7 प्रिंट नहीं होना था, क्योंकि जब 7 उसने चेक करना है तो प्रिंट करना ही नहीं ना, नेक्स्ट स्टेटमेंट चलानी नहीं इसने, तो वो 6 तक प्रिंट करेगा। ये हमारे पास था ब्रेक स्टेटमेंट। कंटिन्यू स्टेटमेंट, इन सिंपल वर्ड यू कैन से कंटिन्यू मींस कि आपका कोई एक स्पेसिफिक नंबर आप स्किप कर सकते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट का मतलब है कि किसी कंडीशन पर आप अपने लूप को रोक सकते हैं। आगे चलते हैं एल्स स्टेटमेंट। एल्स स्टेटमेंट कहता है कि जब आपका लूप मुकम्मल तौर पर एग्जीक्यूट हो जाए, जो भी स्टेटमेंट है, जो भी कंडीशन है, तो उसका एक कंफर्मेशन मैसेज आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं, जैसे इफ और एल्स होता था। लेकिन यहाँ पर आपका एल्स काम करेगा लूप के कंप्लीट होने पर। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि लूप एग्जीक्यूटेड, हमारा लूप क्या हो चुका है, एग्जीक्यूट हो चुका है। जब हमारा लूप, अच्छा यहाँ पर एक ब्रेक स्टेटमेंट है, इसको मुझे प्रिंट करना पड़ेगा कमेंट, क्योंकि ये उससे आगे फिर इसको एल्स को प्रिंट नहीं करने देगा, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पर ओके, तो मैंने इसको कमेंट कर दिया, दोबारा से रन करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि लूप एग्जीक्यूटेड, आपका लूप क्या हो गया, मुकम्मल एग्जीक्यूट हो गया और आपको एल्स स्टेटमेंट प्रिंट हो गई। आगे चलते हैं फॉर लूप की तरफ। फॉर लूप तब यूज किया जाता है जब आपको पता हो कि आपका लूप कितनी दफा चलना है। एक सिंपल फॉर लूप चलाते हैं। फॉर लूप वैसे हम पढ़ चुके हैं, डिक्शनरी लिस्ट में हमने थोड़ा थोड़ा डिस्कस किया था। फॉर लूप हम कहते हैं कि आपने आई प्रिंट करना है। अच्छा, यहाँ पे एक लिस्ट ले लेते हैं पहले ना, तो लिस्ट हम ले लेते हैं, लिस्ट 1 के नाम से है और आपको पता है स्क्वायर ब्रैकेट्स में आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास std1 है, स्टूडेंट 1, std2, std4, ये हमारे पास 4 स्टूडेंट्स की लिस्ट है। हमने कहा फॉर लूप आई चलाओ इन मेंबरशिप, किस में से, लिस्ट में से, 1 में से, और प्रिंट करते जाओ आई। अब इसमें फॉर लूप में हमें इंक्रीमेंट नहीं करना पड़ेगा, मैनुअल जैसे हम करते थे ना ये एंड पे, क्योंकि फॉर लूप ऑटोमेटिकली वो आपका इंक्रीमेंट करता जाएगा। अगर आप कहेंगे कोई वैल्यू स्किप करनी है, कोई ब्रेक करना है, उसके लिए हम या कोई नंबर ऑफ आइटरेशंस किसी स्पेसिफिक डिफरेंस के साथ प्रिंट करनी है, तो उसके लिए हम रेंज फंक्शन यूज करेंगे। आगे देखते हैं। तो हमने इसको रन किया, आप लोग देख सकते हैं स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, स्टूडेंट 4
प्रिंट हो चुका है। अब यहाँ पर जो आपका आई है, आई का एक्चुअली मतलब है क्या? आई का मतलब यहाँ पर जो लूप समझ रहा है वो ये समझ रहा है ये चीज। आई जब पहली दफा आइटम 0 पे आएगा, पहला लूप तो 0 होगा, तो पहला एलिमेंट लिस्ट का प्रिंट हो जाएगा, 1 पे दूसरा, 2 पे तीसरा, 3 पे चौथा, इस तरह से जो है वो आई काम कर रहा है। यानी कि ये यहाँ पर आई का मतलब ये है और यहाँ पर भी आई का मतलब यही है। इस तरह से होता था ना, क्या अगर हमने लिस्ट के किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को प्रिंट करना तो हम ऐसे करते थे। अच्छा, अब हम लूप थ्रू स्ट्रिंग देखते हैं कि स्ट्रिंग पर हम लूप के साथ रन कर सकते हैं। देखिए, हमें पता है कि जो स्ट्रिंग्स हैं वो एक तो हमारे पास हर कैरेक्टर जो है वो इंडेक्स पे सेव होता है, तो इसी तरह से हम उनके इंडेक्स को हैंडल कर सकते हैं जिस तरह से हमने लिस्ट को किया। तो ये जो लूप थ्रू द लिस्ट है इसको मैं कंट्रोल एक्स करके ऊपर लिख देता हूं यहां पर। अच्छा जी, इसी तरह अब हम स्ट्रिंग पे जाते हैं। हम एक स्ट्रिंग लेते हैं, स्ट्रिंग 1 कोई भी नाम रख लें, यहाँ पर चैनल का नेम लिख लेते हैं, कैप्रा कोड, आप लोगों को भी याद हो जाएगा। ठीक है, तो हम इस स्ट्रिंग को प्रिंट करना चाहते हैं। हम कहते हैं फॉर लूप एक्स, कोई भी वेरिएबल ले लें, आई ले लें, एक्स ले लें, इन स्ट्रिंग 1 प्रिंट कर दो किसको? आई को। तो क्या एक्स को, तो क्या होगा, एक एक कैरेक्टर जो है वो आपका प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे देख लें, स्पेस अलग से प्रिंट होगी, CHANNEL स्पेस कैप्रा कोड। तो वो स्ट्रिंग जो है वो पूरी की पूरी लूप ने उसको एक एक कैरेक्टर को जो है वो प्रिंट कर दिए। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं? देखिए, ईमेल वैलिडेशन है, कार्ड नंबर वैलिडेशन है, आपकी स्ट्रिंग फिल्टरिंग है, a lot of things that can be possible over there। आगे हम देखेंगे इसकी एग्जांपल्स को भी, तब आपको मजीद समझ आएगा। तो अभी के लिए आपने इतना ध्यान में रखना है कि हम स्ट्रिंग्स के ऊपर भी लूप चला सकते हैं, हम टपल के ऊपर भी चला सकते हैं, हम सेट के ऊपर भी चला सकते हैं, हम डिक्शनरी के ऊपर भी चला सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, कुछ भी नहीं करना, बस यहाँ पर आपने अगर टपल बना देना है, अगर आपको चाहिए लिस्ट, ठीक है, सेट चाहिए, तो सिर्फ आपने अपने वो ब्रैकेट्स को चेंज करना है तो आपका वो डाटा टाइप चेंज हो जाएगा। तो ये हमने लिस्ट के केस में, टपल के केस सभी में देखा था वैसे, लेकिन बहरहाल ये बहुत सिंपल है। जस्ट आपने यहाँ पे लिस्ट है तो आप अपना टपल बना दोगे तो लूप आपका वैसे ही चलेगा। आगे चलते हैं जी। आगे हम बात करते हैं ब्रेक स्टेटमेंट की। तो जो ब्रेक स्टेटमेंट है बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है जैसे हमने व्हाइल लूप में देखा था। यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं कि हम लोग ये लिस्ट 2 रख लेते हैं और इसको हम y रख लेते हैं और इसको हम y और इसको लिस्ट 2। मैं ये चाह रहा हूं कि इफ अगर मेरे पास जो लिस्ट में आइटम है, क्या कर देना है? ब्रेक कर देना, कंटिन्यू कर, ब्रेक कर देना। ठीक है, तो y मैंने कहा y इज इक्वल टू, अगर y की वैल्यू, y हमारा एक एक आइटम आ रहा है ना, तो std3 हो तो आपने फिर इसको आगे नहीं चलाना, आपने इसको यहीं पे ब्रेक कर देना। तो ब्रेक करके देखते हैं कि क्या std3 जो है उससे आगे कुछ प्रिंट होता है। std1 एंड std2 प्रिंट हुआ, 3 प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि 3 को हमने यहाँ पे वैलिडेट कर दिया। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं 3 प्रिंट हो, 4 प्रिंट ना हो, तो इस प्रिंट स्टेटमेंट को ऊपर लगा दो, तो वो कंडीशन नीचे चेक होगी, स्टेटमेंट ऊपर चल जाएगी। ठीक है, कंटिन्यू स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट सिर्फ ये करेगा कि किसी स्पेसिफिक नंबर को स्किप कर देगा, उस अगली नेक्स्ट स्टेटमेंट को नहीं चलने देगा। मैं थोड़ा सा और समझाता हूँ अच्छे से। तो यहाँ पर हम लोग करते हैं कंटिन्यू। अगर मैं यहाँ पे कंटिन्यू करूँ तो आप देखें क्या होता है। यहाँ पे देखें std1, std2, std4, हमने कहा कि 3 जब आए तो उसको कंटिन्यू कर दो, मतलब 3 जब आ जाए तो उस वक्त आपने अगला काम नहीं करना, लूप के आगे क्या है उसको नहीं चलाना, बल्कि फॉर लूप पे वापस आ जाने और नेक्स्ट स्टेटमेंट चलाने। ठीक है, रेंज फंक्शन, देखिए स्टूडेंट्स, रेंज फंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसका बहुत यूज होता है फॉर लूप में। रेंज फंक्शन जो है एक्चुअली ये 3 पैरामीटर एक्सेप्ट करता है। आपने वैल्यूज को कहां से स्टार्ट करना है, कहां पर एंड करना है और उनका डिफरेंस क्या रखना है। तो हम एक लूप चलाते हैं, फॉर लूप। फॉर लूप मैंने कहा कि z इन रेंज, z कोई भी एक नंबर हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले हम जो एक अगर यहाँ पे पैरामीटर पास करें तो वो उसका एंड पैरामीटर होता है 10। ठीक है, और 10 यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है तो 9 तक जाएगा।
तो हमने कहा कि प्रिंट कर दो जी को। क्या होना चाहिए यहाँ पे 0 से लेकर 9 तक वैल्यूज प्रिंट हो जानी चाहिए, क्योंकि रेंज 10 का मतलब है कि हम लोग 10 वैल्यूज को 0 से 9 तक हम प्रिंट करेंगे। यानी कि रेंज जो आपकी रहेगी वो स्टॉप हो जाएगी यहाँ पर, इस कंडीशन पर। तो हम इसको रन करते हैं। आप लोग देखें 9 तक क्या हो गया, प्रिंट हो गया 0 से लेकर 9 तक। अगर आप ये चाहते हैं कि स्टार्ट भी किसी स्पेसिफिक नंबर से हो, जब आप 2 पैरामीटर दे देंगे तो उसका मतलब है कि स्टार्ट होगा 3 से और 3 इंक्लूडेड होगा, 10 इंक्लूडेड नहीं होगा, और ये एंड 10 से पहले हो जाएगा 9 पे। देखते हैं, रन किया, यहां पर देखें ये 3 से स्टार्ट हुआ और ये 9 तक गया। अगर आप कोई यहां पर हम ऐसा करते हैं कि हम यहां पर 4 कर देते हैं, हम चाहते हैं कि डिफरेंस भी हो, यानी कि 2 के डिफरेंस के हिसाब से ये जो प्रिंट होना चाहिए, ऐसे नहीं कि ये सारा एक ही सीक्वेंस में आ जाए। तो 2 का डिफरेंस है, 4 के बाद क्या होगा 6 होगा, 6 के बाद क्या होगा 8 होगा। तो यहाँ पे मैंने प्रिंट किया तो आप देख लो 4 के बाद डिफरेंस 2 का 6 के बाद 2 का डिफरेंस 8, और आपको पता है कि 10 इंक्लूड नहीं होता। इसी तरह फॉर लूप में भी हमारे पास एल्स कंडीशन होती है। अगर हम यहाँ पर एल्स लगाएंगे तो इसका मतलब है कि जब हमारा लूप कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो जाएगा, कोई भी स्टेटमेंट चलानी है तो हम चला सकते हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या हो गया, एल्स हो गया। हम इसको ऊपर रख लेते हैं। ठीक है, नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप इज वेरी इंटरेस्टिंग। नेस्टेड लूप ये कहता है कि एक लूप के अंदर कोई दूसरा लूप भी हो सकता है। अच्छा, इसकी ना एक एग्जांपल मैंने एंड पे रखी हुई है, ये वाली, ये नेस्टेड लूप के साथ इसको हैंडल करेंगे, लेकिन अभी के लिए हम थोड़ा सा कंसेप्ट लेते हैं। मैंने ऊपर लिस्ट बनाई थी, यहां पर लिस्ट 1, इसको एक दफा कॉपी करते हैं, और मैं ये चाह रहा हूं कि सभी स्टूडेंट्स को, हर एक स्टूडेंट को मेरे पास 4 बुक्स हैं, तो हर स्टूडेंट को वो 4 बुक्स मिलनी चाहिए। उस केस में मैं देखूंगा कि किस तरह से हम इसको हैंडल करते हैं। यहां पर हम कहते हैं कि बुक 1 है, ठीक है, यानी कि बुक्स का नेम चले लिख देते हैं, मैथ रख लेते हैं, कंप्यूटर रख लेते हैं, उसके बाद फिजिक्स रख लेते हैं। तो ये 3 बुक्स हैं, चारों स्टूडेंट्स को ये मिलनी चाहिए। एक छोटा सा कंसेप्ट है। हमने कहा कि फॉर लूप चलाएं किस तरह से, के आई इन लिस्ट 1, स्टूडेंट हर एक को हम दे रहे हैं, और यहां पर आपको पता है कि एक स्टूडेंट के लिए एक दफा लूप चलेगा, दूसरा, तीसरा। इसके अंदर एक और लूप रख देते हैं। वो क्या करेगा, वो ये करेगा कि हर एक स्टूडेंट को 3 किताबें देगा और फिर नेक्स्ट दूसरे स्टूडेंट की तरफ जाएगा। ये एक छोटा सा कंसेप्ट है। देखिए नीचे हम इसकी एक और एग्जांपल देख लेंगे, लेकिन जब हम प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे तो हम देखेंगे कि आपके पास जो डाटा है उसको डिफरेंट तरीके से आप किस तरह से मैनेज करते हैं। तो हमने कहा कि यहाँ पर क्या है, बुक्स हैं, ठीक है, और ये बुक्स जो है वो हम यहाँ पर देना चाह रहे हैं स्टूडेंट्स को। तो मैंने कहा कि प्रिंट कर दो जे को, बुक्स को, और जब बाहर आओ तो फिर प्रिंट करो स्टूडेंट को। तो आई यहाँ पर आ गया। अब इसको समझना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। हमने रन किया, यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले आ गया स्टूडेंट 1, उसको मैथ बुक गई, कंप्यूटर भी गई, फिजिक्स भी दे दी। उसके बाद स्टूडेंट 2 मैथ कंप्यूटर फिजिक्स, उसके बाद स्टूडेंट 3 मैथ कंप्यूटर फिजिक्स, 4 को मैथ कंप्यूटर फिजिक्स इसलिए नहीं मिली क्योंकि वो लास्ट पे एग्जीक्यूट हुआ है। तो अगर मुझे इसको यहां से उठा के यहां रख दूं तो वो पहले आ जाएगा, बस इतना फर्क था। इसको दोबारा रन करते हैं। अब सबको मिल गई है, देख सकते हैं आप, स्टूडेंट 1 मैथ कंप्यूटर फिजिक्स 2 3 एंड 4 चारों को बुक्स मिल गई है। ये काम कैसे कर रहा है, लूप आए, लूप पे पहला स्टूडेंट प्रिंट हुआ, उसके अंदर चले गए। अब अंदर एक और लूप पड़ा हुआ है, और याद रखना कि जब आपका नेस्टेड लूप होता है वो मुकम्मल चलेगा, फिर वो बाहर आएगा। तो ये सारा घूमता रहेगा जब तक सारी बुक्स प्रिंट नहीं होती। जब सारी प्रिंट हो जाएगी तो फिर बाहर आ जाएगा। जब बाहर से वो चलेगा तो एक दफा प्रिंट स्टेटमेंट दोबारा चेक होगी कि स्टूडेंट 2 है, तो स्टूडेंट 2 के लिए फिर वो दोबारा नेस्टेड लूप सारा चलेगा, बार बार घूमता रहेगा। इस तरह से आपका कंटिन्यूअसली नेस्टेड लूप काम करता है। तो ये था हमारे पास नेस्टेड लूप। अब हम चलते हैं
अपने पास स्टेटमेंट की तरफ। देखिए समटाइम हम लूप्स जब हम प्रोग्राम में काम कर रहे होते हैं तो हम कंसेप्ट्स को बना रहे होते हैं, तो उस केस में हमें अगर मैंने कोई लूप डिफाइन किया, उसकी स्टेटमेंट अभी नहीं लिखी मैंने, तो वो पास में यहाँ पे स्टेटमेंट दे सकता हूँ। इसका सिर्फ इतना काम है कि लूप अगर आपने लिखा है और आप चाहते हैं कि उसमें कोई एरर ना आए, यानी कि यहाँ पर ये वाला लूप ले लेते हैं, ठीक है, ये लूप है ना, इस लूप के अंदर मैंने क्या काम करना है ये मैंने अभी नहीं लिखा हुआ। अगर मैं इसको ऐसे रन करूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा एरर। क्यों? क्योंकि फॉर लूप के आगे कोई स्टेटमेंट नहीं है, तो मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ। बस पास करने से आपका कोड रन हो जाएगा, कोई एरर नहीं आएगा। ये लूप चलेगा तब जब इसके अंदर कोई स्टेटमेंट होगी। तो लूप तो घूम रहा है लेकिन उसके अंदर कोई स्टेटमेंट तो नहीं है ना, इसलिए हमने फिल वक्त करीब पास रख दिया। जब हम इस कोड को मॉडिफिकेशन करेंगे तो पास हटाएंगे और अपनी कोई भी स्टेटमेंट चला देंगे, ठीक है, दैट्स इट। आगे चलते हैं जी। अब हमारे पास ये 6 क्वेश्चंस हैं दैट आर रियली सो इंटरेस्टिंग एंड सिंपल क्वेश्चंस। पहले क्वेश्चन में हमें पूछा गया कि राइट अ प्रोग्राम जो प्रिंट फर्स्ट 10 और नंबर्स, ठीक है। तो हम इसको देखते हैं कि किस तरह से हम इसका यूज कर सकते हैं। हम इसका फॉर लूप यूज कर लेते हैं और यहाँ पर हम रेंज फंक्शन को यूज करके इसको कर लेते हैं, बहुत सिंपल हो जाएगा। रेंज फंक्शन में हमने फर्स्ट 10 और नंबर्स को प्रिंट करना, तो फर्स्ट 10 और नंबर्स जो हैं वो 21 तक जाएंगे 0 से। तो 0 चूंकि नहीं है, आपका और नंबर 1 से स्टार्ट कर लेते हैं और ये 21 तक जाएंगे और उसमें जो डिफरेंस रहेगा वो 2 का रहेगा, यानी कि 1 के बाद 2 का डिफरेंस 3, 5, 7, 9 इस तरह से। तो ये हमारे पास सिंपल सा कंसेप्ट बन जाएगा और यहाँ पर हम लोग प्रिंट कर देंगे आई को, रन कर देते हैं जल्दी से। और यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर 1, 3, 5, 7, 9 और ये टोटल कितने नंबर है हमारे पास? ये हमारे पास है जी, नंबर ऑफ लाइंस कितनी हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 लाइंस है। इसका मतलब है कि 10 नंबर हमने क्या कर लिए, प्रिंट कर लिए, जो कि क्या है, ऑड है। आप व्हाइल लूप का भी यूज कर सकते हैं। आप कंडीशन इफ लगा के चेक कर सकते हैं कि अगर कोई 2 पर डिवाइड पूरा हो रहा है तो वो इवन है, अदरवाइज वो ऑड है। वो आपका अपना कंसेप्ट है, जिस तरह से मर्जी यूज करो। आगे चलते हैं। हमने कहा कि प्रोग्राम लिखना है हमने प्रिंट फर्स्ट 10 इवन नंबर्स इन रिवर्स ऑर्डर। तो रिवर्स ऑर्डर में हम लोग एक्चुअली लिखेंगे, तो उसके लिए हम लिखेंगे फॉर लूप और आई कोई भी वेरिएबल है, अपनी मर्जी से ले सकते हैं। रेंज में हम लोग रिवर्स ऑर्डर ले रहे हैं, 10 इवन नंबर 20 तक जाएंगे, तो 20 हमने यहाँ लिखा और क्योंकि 20 से नीचे को आएंगे और 0 तक जाएंगे और -2 का डिफरेंस रख देंगे। होगा ये कि -2 -18 20 18 16 वो 2 माइनस करता रहेगा इसमें से। तो हम यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं अपने आई को। तो चले देखते हैं फिर क्या होता है। यहाँ पर देख सकते हैं आप रिवर्स ऑर्डर बन गया 20 18 16 12 14 12 10 8 6 4 2। ये टोटल कितने नंबर्स हैं ये भी चेक कर लेते हैं। ये हमारे पास लाइंस जो हैं वो 9 है, तो एक्चुअली हमने 10 यहाँ पे प्रिंट करना था ना, तो यहाँ पर हम लोग फिर ऐसा करते हैं कि हम लोग यहाँ पर 22 कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ से दोबारा देखते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या हो गए, 10 हो गए, ये हो गया। अच्छा, अगर आपने ऐसे नहीं करना तो आप ये भी कर सकते थे 0 और यहाँ पे -1 कर दो, ठीक है। अब देखते हैं कैसा होता है। तो यहाँ पर 0 भी एक इवन नंबर कंसीडर होता है, तो ये देखें 20 से, ठीक है जी, 10 ही बनेंगे तो -1, ये बेस्ट है। 10 नंबर हमने रिवर्स में कर। नेक्स्ट है राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट टेबल ऑफ अ नंबर एक्सेप्टेड फ्रॉम द यूजर। तो यूजर एक इनपुट देगा और हम उस इनपुट के अकॉर्डिंगली उसका जो है वो टेबल प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ फॉर लूप यूज करते हैं और फॉर लूप हमारे पास आई इन रेंज फंक्शन है और ये हम चुके 1 से 11 तक जाएगा। हम चाह रहे हैं कि टेबल जो है वो यूजर से इनपुट ले रहे हैं, तो पहले इनपुट ले लेते हैं। हम कहते हैं कि यूजर का इनपुट नंबर जो है वो नम है, कोई नंबर नम है,
जो कि इक्वल है हमारे पास इंट इनपुट, ठीक है, और इंटर योर नंबर यहां देख लेते हैं, इंटर योर नंबर, ठीक है, और यहां से यूजर इनपुट देगा, यहां पर प्रिंट कर देंगे वो नंबर को। कैसे? नम को हम मल्टीप्लाई कर दें अगर अपने आई के साथ, तो वो हमारे पास हमें वो टेबल दे देगा। चलिए जल्दी से रन करते हैं। हम लोग कहते हैं कि जनाब हमें 5 का टेबल दो, तो 5 का टेबल मिल गया, 5 10 15 20 25, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि 5 का टेबल एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में हो, तो वो भी हम यहां से कर सकते हैं। कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले जो है वो इनपुट नंबर होना चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं नंबर होगा, उसके बाद एक मल्टीप्लाई का साइन हो जाएगा स्पेस के साथ, एक्स हो जाएगा, और उसके बाद फिर हमारे पास वो नंबर होगा जिसके साथ वो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो वो कौन सा नंबर है? वो हमारे पास आई है, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर एक इक्वल साइन दे देंगे और यहाँ पे कॉमा लगा देंगे, ठीक है। अब दोबारा से रन करते हैं। यहाँ पे हम 6 का टेबल दोबारा देखते हैं। ये टेबल हमारा प्रॉपर बन गया, 6 1 6, 6 2 12, 6 18, 6 4 24 एंड सो ऑन। तो ये हमारे प्रिंट अपना प्रॉपर जो है वो एक स्ट्रक्चर में बना लिया। फोर्थ क्वेश्चन हमें कहता है कि राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। किसी भी नंबर का फैक्टोरियल होता क्या है? जब मैं लिखता हूं ना कि 5 का फैक्टोरियल, तो इसका मतलब होता है कि 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी कि 5 तक के सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करो और जो आंसर आएगा वो उसका फैक्टोरियल होगा। तो इस कंसेप्ट को हम देखते हुए अपना प्रोग्राम लिखते हैं। तो सबसे पहले हम इनपुट ले लेते हैं यूजर से, ठीक है। हमारे पास एक नंबर है और हम वो ले रहे हैं यूजर से एज अ इनपुट, हम यही ले लेते हैं, ये लाइन, ठीक है। कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और इसको हमें ना कमेंट कर देना चाहिए, क्योंकि अब हम लोग, तो नंबर हमारे पास मिल जाएगा और हम जा रहे हैं कि हमारा फैक्टोरियल, क्योंकि फैक्टोरियल 1 से स्टार्ट होता है। अगर हम 0 से स्टार्ट करेंगे ना, तो 0 किसी भी चीज से मल्टीप्लाई होकर सारा 0 हो जाएगा, इसलिए हमें 1 से रखना पड़ेगा। स्टार्ट हम 1 से ही करेंगे। तो हमने कहा कि फॉर लूप, ठीक है, और यहाँ पर कोई आई वेरिएबल है, इन रेंज हमारे पास जो है यहाँ पर, वो हम लोग लेंगे 1 से नंबर में प्लस एडिशन 1, क्योंकि हमारे पास जो 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है, तो +1 कर रहा हूँ यहाँ पे, इसका और कोई मकसद नहीं है। f इज इक्वल टू हमारा फैक्टोरियल f मल्टीप्लाई पे हम कर देंगे किसके साथ? अपने i के साथ, क्योंकि i बढ़ता जाएगा 1 2 3 4 5 इस तरह से। तो ये काम कैसे करेगा फिर वो भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन हम यहाँ पे फाइनली जब ये सारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे फैक्टोरियल होता है ऑफ, किसका फैक्टोरियल? ऑफ नंबर जो कि यूजर देगा, वो क्या होना चाहिए वो यूजर को पता है, इज इक्वल टू हो जाएगा f के, ठीक है। तो इसको पहले चलाते हैं, देखते हैं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, फिर आगे चलते हैं। तो 5 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल क्या होना चाहिए? 2 ही होना चाहिए, 2 1 2। इसके बाद 5 का क्या होना चाहिए? 120। देखते हैं 5 का 120 कैसे बनता है। देखिए मैंने आपको बताया था कि 1 2 3 4 5 है ना, तो इनको मल्टीप्लाई करना है। 2 1 2, 2 3 6, 6 4 24, 24 5 120, ठीक है। तो अब ये लूप कैसे काम किया कर रहा है? देखें, सबसे पहले हम यहाँ से एंटर हुए, f हमारे पास 1 है, 1 ने मल्टीप्लाई किया 1 के साथ, 1 1 से 1 हो गया और उसको f में स्टोर कर दिया, यानी कि यहाँ से फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर 3 को, फिर इन दोनों के रिजल्ट से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर इस तरह से होता हो रहा है, 2 1 2, 1 चला गया, 3 2 6 6, 6 मल्टीप्लाई बाय 4 24, 24 मल्टीप्लाई बाय 5 120, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारा फैक्टोरियल में ये डिस्क्रिप्शन में गिटहब का लिंक है, उस गिटहब के लिंक पर जाएंगे तो आपको ये पूरी प्रैक्टिस मिल जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं
कि जो भी ट्यूटोरियल्स बने हुए हैं ना, जो भी प्रैक्टिस हम ऑन द स्क्रीन कर रहे हैं, वो सारे यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। आप इनको डाउनलोड करके सेल्फ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। यानी कि अगर जैसे हम पढ़ रहे हैं लूप्स को, तो अगर आप लूप्स पे क्लिक करेंगे तो आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। जैसे हमने अगर सेट को किया था तो सेट पे क्लिक करें, यहाँ से एक ही दफा में डाउनलोड करना है, ये सारी आपको कोड मिल जाएगा यहाँ से। अगर आपने इसको डाउनलोड करना है, ठीक है, यहाँ पर आए ऊपर, अगर आपने सभी फाइल्स को एक ही वक्त में डाउनलोड करना है तो कोड पे क्लिक करें और यहाँ पे डाउनलोड जिप पे क्लिक कर दें। ये सारी फाइल आपको जिप में मिल जाएंगी, आप एक ही दफा डाउनलोड करके भी रख सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने गिटहब पे अपलोड कर प्रोग्राम में वहां पे कर दूंगा, लेकिन फिर भी आपने प्रैक्टिस करनी है एक दफा। ठीक है, आगे चलते हैं जी। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द फॉलोइंग पैटर्न। अब हमने नेस्टेड लूप का यूज कर, सो उसके लिए हम यहाँ पर पैटर्न समझते हैं। फॉर लूप हमने लगाया, हमने कहा कि फॉर आई इन रेंज हमारे पास कुछ इस तरह से है कि हम 5 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो 5 से हम जाएंगे 0 तक और -1 का डिफरेंस। ठीक है, अभी पहले एक लूप चला के देखते हैं, फिर आगे चलते हैं कि हमने करना क्या है। यहाँ पे आई को प्रिंट करके देखते हैं कि सही से काम हो रहा है। यहाँ पे देखें, ये जो एंटर नंबर है ये भी हमें कमेंट्स में डालना पड़ेगा, क्योंकि बार बार हमें यहाँ पे नंबर देना पड़ने वाला। तो वो मैंने कमेंट्स में डाल दिए। दोबारा रन करते हैं दोबारा से। ठीक है, तो यहाँ पे 5 4 3 2 1 तो सही से हो रहा है, लेकिन हमारा पैटर्न ये कहता है कि आपने 5 को 5 दफा प्रिंट कर। तो इसका मतलब है कि हमें एक नेस्टेड लूप चाहिए। यहाँ पे हम लिखते हैं फॉर लूप और जे इन रेंज कर देते हैं। अब जो रेंज होगी ना, वो हमारी स्टार्ट होगी 1 से और वो चलेगी i+1 तक। बताता हूँ कैसे। और उसके बाद हमारे पास जो प्रिंट होगा वो i होगा। अभी हम देखते हैं कि काम क्या कर रहा है ये। अभी आप देख रहे हैं कि 5 जो है वो 5 टाइम प्रिंट तो हो रहा है, लेकिन हमें चाहिए एक ही लाइन में। तो हम स्पेसेस को एंड करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर हम कर देते हैं एंड इज इक्वल टू स्पेस। ओके, तो यहाँ पर ये तो सारी स्पेसेस को एंड कर दिए इसने। इसके लिए फिर हमें ये करना चाहिए, इसका फिर ये हल है कि स्पेस को रिमूव करते हैं और जब इंटरनल लूप आपका चल जाएगा उस टाइम पे हम एक स्पेस दे देते हैं। अब हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारा जो पैटर्न है वो हो जाएगा। अभी सो गाइस, कहानी कुछ इस तरह से है कि जो नेस्टेड लूप है वो आपकी एक रो को 5 दफा उसको चला रहा है। नेक्स्ट टाइम वो 4 दफा चला रहा है, क्योंकि आई की वैल्यू पहली दफा 4 है, 4+1 करके 5 कर दिया। नेक्स्ट टाइम हमने 3+1 कर दिया, 4 हो गया, 2 हो गया और 1 हो गया। ये आपकी एक रो को प्रिंट कर रहा है और ये आपके पास नेक्स्ट जो है वो अगले कॉलम को प्रिंट कर रहा है। सो गाइस, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। If you have any comments about our videos, you can list down. Thank you so much for your time.